अबे कितना तेज पंखा चलाया वो। सिर्फ आवाज ही कर रहा कि हवा भी देता है वो। आ रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारे हिसाब से। हेलो हर्षित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, लास्ट वीक कहाँ तक पढ़े थे अपन? बताओ जरा। हमने पढ़ लिया था डिसीजन मेकिंग तक के। याद है क्या? अबे दो ही चीजें तो पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? अपन ने पहले देखा इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में, हेलो पलक, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि भैया कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। फिर उसके हमने बाद में देखा था फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? क्या था बेटा उसके दो बेसिस के डिसीजन? एक थे फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बोलो हाँ या ना। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम ये देखने वाले कि जो कैपिटल हम रेस करने वाले हैं उसका सोर्स कौन सा यूज करने वाले हैं हम। ओन या बोरोड। ठीक है, उसमें ओन में बोरोड में उन्होंने क्या नाम दिया भैया? सिंपल सी बात है, या आप इक्विटी के साथ जाओगे या आप डेप्ट के साथ में जाओगे। अगर आप इक्विटी के साथ जाओगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? डिविडेंड। ठीक है। और अगर आप बोरोड के साथ में जाते हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ठीक। ये देखा। फिर हमने देखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल तो रेस कर लिया, उसको घर में रखोगे क्या? नहीं, उसको क्या करने का? अपने को इन्वेस्ट करने का। तो आप उसको कहां इन्वेस्ट करोगे सर? आप ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे जहां से रिटर्न कैसा आएगा? मैक्सिमम। रिटर्न कैसे आना चाहिए? मैक्सिमम। व्हाट इज इन मैक्सिमम रिटर्न? ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर जितना पैसा मेरे को बाहर वालों को देना है उससे ज्यादा आना चाहिए। है ना? वो याद है क्या? 10 लाख पे 1 लाख देना था, तो मेरे को एटलीस्ट 1 लाख से ऊपर ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख तो मेरे को बाहर वालों को ही देना पड़ेगा। रीजन सिंपल है। फिर हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखिए, हमको कोई भी डिसीजन अगर लेना है बिजनेस के अंदर में तो पहले क्या देखना पड़ेगा? वो किसके बेसिस पे लेते हैं हम? फाइनेंस। पैसा कितना अवेलेबल है। है ना? पैसा अगर ज्यादा अवेलेबल है तो आप बड़ा डिसीजन ले सकते हो, नहीं है तो आपको छोटा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो योर डिसीजन विल बी डिपेंड अपॉन व्हाट बेटा? फाइनेंस। ठीक है। देन अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आपको पता है कि मेरे को एक आधा प्रोजेक्ट लॉन्च करना और उसके लिए मेरे पास में पैसा नहीं है। पहले तो आप देखो पैसा है नहीं है, उस हिसाब से डिसीजन लो। दूसरा डिसीजन लिया तो अब अपने को एक और चीज देखनी, क्या? कि हम फंड किस तरीके से रेस करेंगे, किस तरीके से। अगेन वही ओन या बोर्ड। फिर थर्ड वन, देखिए अगर बिजनेस के अंदर में टिकना है तो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर में कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए आपको कौन हेल्प करता है बेटा? ये कैसे पॉसिबल होगा मेरे को बताना जरा। अबे फाइनेंस की वजह से ही तो पॉसिबल होगा। बोलो हाँ या ना। कैसे? रिसर्च की टीम लगाओगे, फ्री में काम करेंगे ना तुम्हारे मामा ही बैठे ना वहां पे। नहीं, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उतना पैसा चाहिए पहले अपने पास में। ठीक है। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस टाइम टू टाइम पेमेंट के अंदर में हेल्प आउट करेगा। अगर एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं किया टाइम पे तो क्या होगा? प्रोटेस्ट पे बढ़ जाएंगे। काम होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने बैंक को इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दिया, फिर बैंक नोटिस भेजेगी, तुम्हारे इज्जत का भाजीपाला करेगी। चलेगा क्या मार्केट के अंदर में? नहीं। तो ये सारे पेमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए, बिजनेस एकदम शांति से रन होना चाहिए, क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा जाना चाहिए। उसके लिए आपके पास में पैसा चाहिए, उसके पास में चाहिए आपके पास फाइनेंस बेटा। ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना? बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी डीमार्ट की। अलग अलग डिपार्टमेंट है, जब तक कि ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? फाइनेंस। मान लो अकाउंटिंग वालों ने परचेस डिपार्टमेंट को पैसा ही नहीं दिया, प्रोडक्शन वाले को पैसा ही नहीं दिया, वो प्रोडक्शन कर पाएंगी क्या? नहीं, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। तो वो यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट को दे नहीं पाएंगी गुड्स, परचेस डिपार्टमेंट को नहीं दे पाएंगी, वो सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं दे पाएंगे बेचने के लिए। तो मतलब ये सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? पैसों की वजह से। किसकी वजह से बड़ा? पैसों की वजह से। देन मैनेजिंग रिस्क।
रिस्क है क्या? क्या रिस्क है? बिजनेस के अंदर में हमेशा प्रॉफिट रहेगा जरूर नहीं। अचानक से फॉल डाउन आया, तब सर्वाइव किसके वजह से कर पाओगे? वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास में पैसा है। आज अगर मान लो 1 साल तक के क्लास बंद रह गई ड्यू टू वॉट एवर विल बी द रीजन, सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा मान लो मेरे को, नवनीत सर को अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास में उतना फंड है। ठीक है ना? हाँ, वो तुमने स्टैंड अप देखा था ना, मेरे को आज की चिंता नहीं है, उतने पैसे हैं मेरे पास, मेरी लगी पड़ी है कल को लेके, मेरी कल को लेके नहीं, मैं 1 महीना 2 महीना 3 नहीं, मैं भी कर जाऊंगा सर्वे वैसे, ठीक ठाक सा, है ना? हाँ, अभी तो बट थिंग इज दैट रिस्क मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड आ गया, फ्लड से वजह से मेरी फैक्ट्री खराब हो गई, तो मैं वेट करूंगा क्या कि इंश्योरेंस आएगा? नहीं, मेरे पास में तब पैसा अगर रहेगा तो मैं क्लीन करके तुरंत से काम चालू कर सकता हूँ, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा। रिप्लेस ओल्ड एसेट, अगर आपको ओल्ड एसेट बेच के न्यू एसेट बाय करनी, फिर भी आपको क्या लगेगा? है ना, पैसा लगेगा। फिर वही मैंने ऊपर समझा दिया था कि जहां से फंड रेस करोगे उनको रिटर्न देना पड़ेगा। इक्विटी लिया तो क्या रिटर्न दोगे? डिविडेंड। और अगर बोरोड है तो ये कब दे पाओगे? जब आपके पास में पैसा है। देखो सेकंड लास्ट पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट टैक्सेस। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं, आपको प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, मेरे को मेरे टैक्सेस टाइम पे दे दे बाबू। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत। फिर अपने को फिक्स कैपिटल के साथ में चालू किया था क्या? फिक्स कैपिटल भी पढ़ाया था, है ना? क्या देखा था फिक्स कैपिटल के अंदर में? फिक्स कैपिटल मतलब जनरली जो फिक्स एसेट बाय करने के लिए यूज होता है। फिक्स एसेट को, फिक्स कैपिटल को और एक बोलते हैं क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल। कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल। अच्छा, फिर मैंने आपको यह बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल किसके लिए यूज होता है? कब सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल कब लगता है? फिक्स कैपिटल कब लगता है? स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। क्योंकि मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे को बिजनेस शुरू करना है। जब हम बिजनेस शुरू करेंगे तब मेरे को फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा। मैं एक्सपांशन करने जाऊंगा, मेरे को एक नहीं 1 से 2 ब्रांचेस ओपन करनी है अगेन, ठीक है ना? है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना कि फिर से अगर आपको एक्सपांशन करना है, 1 के 2 ब्रांच करने, 2 के 3 ब्रांच करने हैं, पैसा लगेगा। ठीक है, पैसा कौन सा लगेगा? फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट। एक्सपांशन मतलब क्या होता है? जब आप बिजनेस को बढ़ाते हो, 1 के ब्रांच 2, 2 के 3, 3 के 4, दिस इज नोन एज एक्सपांशन। एंड व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर देना। पहले मेरा टीचिंग था, मैं होटल इंडस्ट्री में चला गया, है ना? पहले मेरा टीचिंग था, मैं क्लॉथिंग इंडस्ट्री में चला देगा, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब क्या हुआ? मैंने अपनी लाइन से हटके कुछ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? मेरा तो बहुत मन करता है ऐसे चाट वीट का ठेला डालूं। नहीं नहीं, पैसा नहीं कमाना, बनाने का बहुत शौक है। बनाओ, खुद ही सर्व करो, खा जाओ। किसका फायदा क्यों देखो? मेरा फायदा, मेरे पेट को लग रहा, मेरा मन खुश हो रहा, ठीक हो रहा। नेचर ऑफ बिजनेस, देखो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। अगर आपका बिजनेस है गुड्स बाय सेल करने का, ट्रेडिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? ट्रेडिंग एक्टिविटी या सर्विस एक्टिविटी, इसके अंदर में पैसा लगता है कम, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम लगता है। ठीक है। साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा फिक्स कैपिटल, बोला हाँ या ना? देन स्कोप ऑफ बिजनेस, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में बिजनेस का स्कोप बढ़ने वाला है, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। अरे कॉमन सेंस है ना? और अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसका इतना स्कोप नहीं, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम, अलग मशीनरी लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, जो है वही नहीं बिक रहा। जब आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में यार धनाधन डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको आपका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। और अभी जो मशीनरी है उसका इतना कैपेसिटी नहीं कि वो इतने गुड्स प्रोड्यूस कर सके, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मशीन खरीदनी पड़ेगी। रीजन सिंपल है। अब मान लो कि एक तो सिंपल सा एनालिसिस, अभी मालूम है कि पुणे के अंदर में कंस्ट्रक्शन का डिमांड, मतलब फ्लैट्स की डिमांड, प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा आने वाले टाइम में। तो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो जेसीबी लगेंगे, है ना, डंपर लगेंगे। अब मान लो कि मेरे पास में जेसीबी है लेकिन 2 ही जेसीबी है, और कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है 4 5 10 का, मेरे को मालूम है आने वाले टाइम में तो मैं 2 जेसीबी और खरीद के रखूंगा, है ना? जो भी है, तुम बाहर से कुछ भी हो, तुमको अवेलेबल करवा के रखनी पड़ेगी। फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, ये मैं अभी समझा रहा था आपको। सर कैसे? जरूरी नहीं है कि चीज खरीद लो, भाड़े से लेके भी काम चलता है, उसमें फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम लगता है। अब यहां से थोड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? अब ये जैसे की चीज है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैं खरीद सकता हूं, जी हाँ।
फिर अपन यहाँ पे क्लासेस रन कर सकते थे। बट अपने को पता है अगर ये क्लासेस मैं खरीदूंगा, ये क्लासरूम में खरीदूंगा, इतनी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मेरे को कम से कम 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इसकी वैल्यू कम से कम 5 है, मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है। इतना पैसा मैं अभी लगा लूंगा क्या? मैं बोलूंगा एक काम कर भाई, पहले लीज पे लेते, है ना, 3-3 साल की, 5-5 साल की लीज बनाते, रेंट एग्रीमेंट बनाते, इस पे चलते। अगर सेट हो गया तो आगे जाके महंगा तो महंगा खरीद लेंगे। आज 5 करोड़ में मिल रही है, 4 साल के बाद में कितने में मिलेगी? 7 करोड़, 8 करोड़, चल जाएगा ना। पर मेरे को मालूम तो पड़े कि ये चलेगा क्या नहीं। तो रेंट पे लिया फायदे में। अब रेंट कितना है? मान लो 2.5 लाख रुपए। कहाँ 2.5 लाख रुपए? चलो साल का कितना हो गया? 30 लाख रुपए। चलेगा ना? 2 साल 3 साल का कितना गया? 90 लाख गया। 1 करोड़ जा रहा है ना? ठीक है, मैं 3 साल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, बट ऐसा एकदम से 4 करोड़ का लाइबिलिटी मेरे ऊपर में, 5 करोड़ का लाइबिलिटी नहीं आ रहा है। सिंपल। स्कोप ऑफ बिजनेस, देन एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। तो ये बोलते हैं कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदे तो पैसा लग सकता है, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। सर इसको कोई ऑप्शन है? जी बिल्कुल ऑप्शन है। लेट आउट कर लो, रेंट पे ले लो। मैंने इसके पहले भी समझा कि जितने साइबर कैफे आप जाते हो, वो क्या नए पीसी खरीद के लेके आता है क्या? नहीं, वो सब सेकंड हैंड पीसी रहते हैं। सिंपल चीज है, वो क्यों अपना इतना खर्चा करेगा? देन जैसे मैंने बताया, बिल्डर्स, बिल्डर्स कभी भी जेसीबी हो गए, ट्रक हो गए, ये बाय नहीं करते, ये रेंट पे ले लेते हैं। क्योंकि उनको पता है उसका मेन काम कंस्ट्रक्शन का है, लेवलिंग करना, वो गड्ढे विड्ढे खोदना, ये काम चलता है 6-8 महीने। एक बार बेस क्रिएट हो गया, उस पर बिल्डिंग बनाने को लगता है 4-5 साल। ठीक है ना? बेस से लेके लगता है, तुम देख लेना कभी भी, इतना ही टाइम लगता है बिल्डिंग बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होकर सेल होने के लिए। 4-5 साल तो उसका मेन फोकस वहां पर रहेगा। बाकी टाइम पे जेसीबी क्या खेलते बैठेगा, है ना? हाँ, यूपी भेज देने का, फिर उधर से भी पैसा आएगा। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, कल देखा वो यूपी का इंसिडेंस, हाथरस, 116 लोग मर गए। हाँ, चेंगरा चेंगरी में। चेंगरा चेंगरी मतलब धक्का बुक्की के अंदर में। इतनी अंधश्रद्धा ला रहे कहां से लोग? बोलते गाड़ी के टायर की धूल चाहिए इनको, अब मिट्टी में मिल गई है। कैसे मतलब लोग हैं? बाबा लोगों को देखो स्कोप हम ही देते हैं। हमारे घर बेचारे, घर वाले बोलते बेचारे नादान लोग हैं। मतलब नादान, इतना कौन नादान होता है कि तुमको यही नहीं पता तुम कहाँ की मिट्टी उठा रहे हो? इतना तो बेवकूफ भगवान ने किसी को नहीं बनाया। फिर तुम अंधे हो कि तुमको दिख नहीं रहा तुम्हारे साथ में कौन क्या कर रहा है। मैं भी वही करेगा आगे जाके, दाढ़ी बढ़ाएंगे। हाँ, बोल बच्चन डालूंगा। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, है ना, अपना चितड़े, किसको चितड़े मालूम नहीं है? क्लास के बाहर, पुणे के अंदर में चितड़े नहीं मालूम, है ना? हाँ कंपलसरी, हम पुणे में एंट्री लेते टाइम पहले पूछते हैं, चितड़े भाकरवडी, फिर अंदर। ठीक है ना? कात्रजचा फ्लेवर्ड मिल्क, अंदर। धू देखना कंपलसरी है हमारे यहाँ। हाँ, पहले 1 साल के अंदर में सारी चीजें करना है। वो शनिवार वाड़ा, मैंने अभी तक के शनिवार वाड़ा नहीं देखा है। मैं अगर चीजें बताऊं मैंने क्या क्या नहीं देखा, तो मैं पुणे में रहना ही डिजर्व। मैं कुछ नहीं, मैंने सारस बाग नहीं गया, सारस बाग मंदिर गया हूँ। अरे सुनो तो, ऐसा उतरा, ऐसा गणपति के मंदिर, ऐसे बाहर घूमने की इच्छा ही नहीं हुई। एक बार गया था मैं, वो दिवाड़ी पहाड़, मर गई इच्छा। कितनी गर्दी भाई, धक्का बुक्की। एक लड़की तो हवा में ही थी, उसके पैर ही नहीं टिक रहे बटली के। इतनी, अरे इतनी गर्दी, कहीं भी पटाखे फूट रहे, और वहां पे इतना स्टैंडर्ड क्राउड देख के मेरा मन, मतलब वाव। तो मैं वो नहीं गया मैंने अभी तक के, वो शनिवार वाला नहीं देखा। बाहर बैठे बहुत बार, अंदर नहीं गया, मतलब ऐसे इंतजार करके वहां, वो नहीं गया। मैं प्रॉपरली लोनावाला नहीं फिरा हूँ। मैं महाबलेश्वर नहीं गया हूँ। ठीक है, नहीं महाबलेश्वर, वैभव सर के साथ में कबड्डी खेल के आए, टच करके आया सिर्फ। क्योंकि बहुत वहां पे बताया था वो, जो कितने लोग महाबलेश्वर गए, तो उसका रोड देखा आपने, ऊपर का एकदम नैरो है। तो हम गए थे जब वो डंपर वहां पे फंस गया था, पंचर विंचर समथिंग हुआ, तो उसके वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। वैभव सर में एक तो अलग, मैं बोला ना ये आदमी अलग है, पता नहीं कहाँ। दोपहर को 2 बजे फोन कर रहा है, दीपेश कहीं तो चलते हैं। बोला चलो चलते हैं। बोला कहाँ चलने का? बोला वही अपना, चाय पी के आएंगे, है ना? नहीं नहीं महाबलेश्वर नहीं, अपना खेड़ शिवापुर रे, है ना? वो कौन सा है होटल, अरे फेमस है ना वो खेड़ शिवापुर का, मेन रोड पे। कौन सा?
नहीं कल्याण भेड़, क्या नाम क्या है उसका, कुछ तो है ना। हाँ उसकी सुकी बेल भी फेमस है, वहां गए। तो वो हमारा हमेशा का है कि वो नहीं क्या, जो टोल लगता है ना उसके पहले यूटर्न मार के राइट हैंड साइड पे है वो। नाम याद नहीं आ रहा। कल्याण भेड़ नाम नहीं यार उसका। कल्याण भेड़ नहीं है। नहीं नहीं रुको, याद आएगा जब बता दूंगा। तो वहां गए तो हमारा वही है कि घूमना बोला तो वहीं जाते हैं ड्राइव पे, चाय भी पिया, कुछ खाना रखा, सुक्की भेल लिया, खाया पिया, वापस आ गया। यही करते रहते हम। तो उस दिन गए, फिर साथ में हमने किसको उठाया था, हाँ गुंजन सर को। तो बोले कहाँ जाए, बोले तो गुंजन सर का अलग चल रहा है, बोले क्या हर बार यहीं लेके आते हैं, बोले हाँ ठीक है, बोले थोड़ा कहीं लेके चलो, बोले महाबलेश्वर महाबलेश्वर, सर बोले चलो महाबलेश्वर। मैं बोला सर 5 बज रहे हैं, अब 5 बजे कौन जाता, चार है ना, 4 साढ़े 4 बज रहे थे, बोले कौन जाता। बोले नहीं नहीं पहुंच जाएंगे वहां पे। बोले क्या फेमस मिलता है, बोले दीपेश मैप्रो का सैंडविच वैंडविच फेमस है, शेक वेक मतलब वो पियेंगे वापस आ जाएंगे, बोले हाँ। ऊपर गए, हमारा नसीब 5 स्टार, उधर बंद ट्रक। अब हमने देख लिया आगे जा रहे बहुत ट्रैफिक, यूटर्न मारने की भी जगह नहीं। मैंने सर को बोला जितने फुर्सत में मारो, क्योंकि ये और उसको लाने के लिए जेसीबी आया। अब मेरे को मालूम है कि क्रेन आएगी, क्योंकि वो पूरा ढल चुका था, मतलब मालूम नहीं क्या हुआ, बट वो निकल नहीं रहा था वहां से। अब उसके लाने के लिए आएगी क्रेन, अब क्रेन कितनी जगह खाएगी। उन्होंने बोला मालूम है अब के ट्रैफिक अच्छा होगा, तो निकलेंगे अपन। तो बस उतना गए, देखे ये महाबलेश्वर है, चलो बस वो महाबलेश्वर का आई लो महाबलेश्वर उतना देखा। फिर वापिस आए, फिर वहां पे स्ट्रॉबेरी मिल रहे थे एक जगह, उसको पूछा, 80 रुपए का डब्बा। वो है वो सर उसको मुंह पे बोलते, इससे अच्छा हमारे पुणे में 25-25 रुपए में मिलता है, बोले रहने दो यार, महाबलेश्वर में बैठे हुए हैं, क्यों कांड करने अपने को। बस इतना घूम के आए हम। माथेरान एक बार गया था क्लास ट्रिप के साथ, वो भी समर सीजन में। वहां पे थे घोड़े, और वो धूप में हम बन गए गधे। कुछ नहीं, अब जाने वाले टाइम है ये, होता है ऐसे, है ना। चलाओ अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, तो सब कॉन्ट्रैक्ट अभी समझा आपको कि आप क्या कर सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्ट। हाँ चितड़े, अब चितड़े वाले का मेन बिजनेस क्या है, मिठाई, भागरवड़ी। तो मिठाई, मिठाई को अभी जनरली थैली के अंदर नहीं दे सकते। सोचो तुम थैली के अंदर में 1 किलो का पेड़ा लेके आए, घर पे जाते हुए सिर्फ 1 किलो का एक ही पेड़ा रहेगा। ऐसे छोटे छोटे पेड़े दिखेंगे उसमें, बट बनेगा एक ही पेड़ा, है ना। फिर गणपति को डायरेक्ट 1 किलो का एक पेड़ा लगा देना, उसको ऐसे थोड़ा सा टोक बनाया कि मोदक। गणपति भी कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वेरी गुड, है ना। तो अब उसको केस में रखना पड़ता है, बॉक्सेस में। तुमको क्या लगता है चितड़े खुद बना के बैठता होगा ना उधर बॉक्सेस बनाने के लिए। अच्छा वो कर सकता है कि ये काम, हाँ। अरे उसको मालूम है उसका सेल कितना ज्यादा है, काका हलवाई वाले को भी मालूम है मेरा सेल ज्यादा है। ये बॉक्सेस लगते हैं, और बॉक्सेस का स्टैंडर्ड साइज होता है 1 किलो। मान लो, अब मत बताना सर इतना नहीं, इतना आता है ना, मैं हलवाई नहीं है। 1 किलो, आधा किलो, पाव शेर, ये पैकेट किस, है ना, साइज फिक्स रहती है उसकी। तो अब मेरे को मालूम है कि मेरे को इतना सेल करना पड़ता है, इतने बॉक्सेस लगते हैं। तो वो एक छोटी सी जगह खरीद सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वहां पे एक यूनिट बिठा दो, एक आधी मशीन लाओ वो पुट्ठे की, वो बॉक्स बनाते रहेंगे, 4 आदमी काम पे लगा दो, हो गया। बॉक्स बनेगा, स्टिकर लगाओ, बेचो। बट उसको एक बात समझ गई कि इसमें दिमाग लगाओ, जगह खरीदो, मशीन खरीदो, उसका स्पेशलाइजेशन है क्या, वो नहीं। इतने 4 लोग काम पे लगाओ, उस पर ध्यान दो। बेटर एक काम करो, ऐसी छोटे, है ना, लघु उद्योग, मतलब पता चलता है ना, लघु उद्योग मतलब छोटे बिजनेसमैन को पकड़ो, जिसका काम क्या है, बॉक्सेस बनाना। मैं उसको बोलूंगा एक काम कर भाई, मेरे भी आप पे बॉक्स बना, और बॉक्स बना के ये स्टिकर लगा के दे, तेरे को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। तुमने क्या किया, जो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट नहीं था वो किसी और को दे दिया। जैसे अब अपने को पता है कि हर साल अपने को मान लो पूरे यूनिक को मिलके, एम्बिशियस को मिलके अराउंड 25-30 हजार, नहीं ज्यादा ही लगते होंगे, 40-50 हजार नोट्स प्रिंट होते हैं ज्यादा। इतने तो स्टूडेंट है टोटल मिला के। अब सोच लो कि 12th में 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, 100 तो स्टूडेंट होंगे मिनिमम। वैसे तो 200 प्लस रहते, 150-200 प्लस। अगर मैं 150 पकड़ू, 4 सब्जेक्ट, 600 नोट्स, सीधा हिसाब। 11th के 100 स्टूडेंट, 4 नोट्स, कितना हो गया तुम्हारा, 400 हजार तो अपने ही हो गए। सीए फाउंडेशन अलग, सीए फाउंडेशन की 3-3 बैचेस चलती है। सीएमए फाउंडेशन अलग, सीएमए फाउंडेशन अपन प्रिंट नहीं देते, फ्री रहता है, तो वो उनका प्रिंट कर लेते हैं।
सीए में इंटर, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, है ना, और उनके ऑनलाइन स्टूडेंट भी रहते हैं, तो ओवरऑल इतना जाता है। तो अपने को पता है कि इतने स्टूडेंट है। अब इस केस के अंदर में हम लोग आराम से प्रिंटिंग मशीन बाय कर सकते हैं। और प्रिंटिंग मशीन को क्या एक बार वहां पे स्कैन करना पड़ता है, वो पेज नहीं डालना पड़ता है। अगर आजकल आ गए मॉडर्न आ गए, उसको अगर आप पीडीएफ फाइल डाल दो और सिर्फ ऑर्डर देते हो, उधर क्वांटिटी लिखना पड़ता है कितने क्वांटिटी चाहिए, वो मशीन अपनी अकेली प्रिंट करती रहती है, खर्रक खर्रक खर्रक, रात भर वो अकेले चलती रहेंगी। ठीक है, तुम सिर्फ बाइफरगेट करो पेजेस, है ना, जो भी स्टेपल करना है, स्पाइरल करना है, जो भी हम कर सकते, बट हम करते क्या, कौन दिमाग लगाएगा वो मशीन में, कौन रखेगा आदमी, कौन, गड़बड़ हो गई फिर लफड़े। मशीन का मेंटेनेंस समझता नहीं आदमी ने, अगर मान लो कि एक आधा प्रिंटिज बराबर पेज नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे। इसलिए ना को वो उनका दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, वहां पे एक पहचान के है, भैया तू ही हमारे सारे नोट्स प्रिंट करना, है ना। तो हमने क्या कर दिया उसको, सब कॉन्ट्रैक्ट। एक्वाजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, फिर मैंने आपको एक और बताया, जैसे पुणे में कितनी बार जब बाहर से स्टूडेंट आते, जब स्टूडेंट रहते, जरूर नहीं है कि आपको न्यू बाइक ही खरीदनी है, ज्यादा खर्चा होता है ना न्यू बाइक में, सेकेंड हैंड गाड़ी ले लो, है ना। एक्वाजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, कंपनीज भी ओल्ड एसेट बाय करती है। मान लो अभी एक आधी कंपनी है ना, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपने होटल्स का देखा होगा, होटल्स का, होटल चालू होता है, हमारे इधर चालू है, किसी को लेना है तो बताना, ठीक है ना। हाँ, वो पूरा सब इक्विपमेंट के साथ बेचने के लिए रेडी है। होटल चालू किया उसने, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मस्त खर्चा किया, प्योर वेज था, टेस्ट भी बढ़िया थी, बट उतना उसको इनकम नहीं हुआ जितना उसने लगा दिया, तो उसने होटल कर दिया बंद। अब होटल बंद किया, कितने दिन में बंद किया होगा, हार्डली 8 महीने से 1 साल के अंदर में होटल बंद हो गया। इतने में चीजें पुरानी भी नहीं होती, है ना। तो उसके पूरा टेबल वेबल, गैस वीस, जो भी फ्रिज वीज, फ्रिज तो कमर्शियल होता है, ठीक है, ये सब वैसे की वैसे पड़ा हुआ है। नया बाय करने से मैं ये बाय कर सकता हूँ क्या, मेरे को सस्ते में मिलेगा, एटलीस्ट मेरे को 40% कम में मिलेगा, 30-40% कम। उसने 1 लाख का लिया होगा, वो मेरे को 50 ना 60-70 हजार में खुशी खुशी दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है 80 हजार में बिकने से रहा। इतना कट टू कट कोई नहीं लेता, मैं 10 बातें बता दूंगा, हाँ 1 लाख का जान दे, फिर मैं क्रेडिट कार्ड पे मेरे को 10% ऑफ है उससे लेता, 90 हजार में नया तो आएगा, तेरे पास से 80 हजार का सेकंड हैंड लू, वो भी 1 साल पुराना, कशाला कोणाची दलिद्री घ्यायची, लगेच उसको दलिद्री भी बोल दिया, है ना। हाँ, ती बंद हॉटेलचं घ्यायला असं नाही बाबा, बघा मग, मी आहे म्हणून 50 देतो, आमचे घरचे आले तर 40-50 देतील, लो ना, सस्ते में मिल गया ना। एक्वाजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट, कभी कभी कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट देती है आपको लैंड बिल्डिंग के ऊपर में कंसेशन, तब आप बाय कर लेना। इंटरनेशनल कंडीशन, देखो इंटरनेशनल कंडीशन मतलब क्या है, बीच में एक चीज हुई थी, अगर आपको मालूम पड़ा तो, हमने चाइना के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए थे, है ना। तो ऐसा हो गया था कि वो कोविड के टाइम पे कि वॉर भी हो सकता है, ये वो सब ट्रांजैक्शन बंद। अब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वालों को मालूम था कि सारे गुड्स कहां से आते हैं, रॉ मटेरियल कहां से आता है, चाइना से आता है। अब तुमको पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वॉर हो सकता है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एडवांस में मंगा लेना चाहिए, बंद होने का इंतजार नहीं करूंगा, एडवांस में मंगाऊंगा। अब सोचो एडवांस में वहां से मैं मशीनरीज मंगा रहा हूँ, कुछ मंगा रहा हूँ, इस टाइम पे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा या कम, ज्यादा, क्योंकि ये खर्चा कब होने वाला था, 1 साल बाद में। बट मेरे को लगा लफड़ा होएगा ना, मैं आज मंगाऊंगा, तो 1 साल बाद का खर्चा मेरे को आज हो गया, है ना। कितनी बार होता है, अब ये इंटरनेशनल कंडीशन है, मैं एक और नॉर्मल बताता हूँ, है ना, कंडीशन समझना, इंटरनेशनल बाद में समझना। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, टैक्सेस की वजह से भी आता है, इधर आएगा क्या, आएगा क्या, आया क्या, नहीं, ठीक है। कितनी बार होता है कि गवर्नमेंट बोल दी थी कि जनवरी से कि नहीं कार के प्राइसेस महंगे होंगे, ये कब बोला इन्होंने, अक्टूबर में। मैं जनवरी के पहले ही कार खरीद लूंगा, क्यों, महंगी नहीं खरीदनी है इसलिए। बट दिक्कत क्या हो गई, वो मेरा खर्चा अगले साल हुआ रहता, वो मैंने यही साल कर लिया। जियो का क्या हुआ, अच्छा वो, हाँ उसके पहले ही रिचार्ज कर लिया था मैं। 2 जुलाई को बढ़ेगा, हाँ आज तो 3 तारीख है ना, आपने हो गया। वैसे भी देखो तुम्हारे ये मोनोपोलिस्टिक है बेटा, तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या है, सबने बढ़ा दिए। पहले जियो ने नहीं, पहले जियो ने और वीआई ने बढ़ाए, फिर एयरटेल ने बढ़ाए, मेरा वाला भी धोखा दिया मेरे को, एयरटेल वाला।
बाद में दिया सबसे, बट दिया, नियत तो वही थी उसकी। उसने सीधा देख लिया ना, मैं अपना नुकसान क्यों करूं। अब तुमको क्या लग रहा, जियो ने प्राइस बढ़ाई, आइडिया ने बढ़ाई, तो तुम क्या सिम कार्ड बदल के डायरेक्ट एयरटेल होने वाले थे क्या, रातों रात नहीं होने वाले थे। तो उसने सोच लिया जब बदलने ही नहीं वाले, कस्टमर इतना बढ़ेगा नहीं, तो अपना नुकसान क्यों करे, बड़ा प्राइस साले को मरने दे, जब मर ही रहे सारे। बट वैसे भी तुम बोल नहीं सकते, पूरे दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट कहाँ पे है, इंडिया में। सबसे सस्ता इंटरनेट है, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं हम, रील देख रहे हैं ना हम। एक्वाजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, है ना, एक्वेशन ऑफ एसेट एट कंसेशनल रेट हुआ, इंटरनेशनल कंडीशन समझा गया कि वॉर वाली सिचुएशन है, आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड है वॉर होने वाला है ना। इसके अंदर में पाकिस्तान ने किया था एक बार, पाकिस्तान जितना टैलेंटेड, हाँ टमाटर वाला बताया था कि मैंने, टमाटर वाला, हाँ भैया इतना टैलेंटेड कंट्री कहीं नहीं है, इतना टैलेंट है इनके अंदर में। ट्रेंड इन इकोनॉमी, ट्रेंड इन इकोनॉमी मतलब क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। फिर वापस वही बात, ट्रेंडिंग है इसका मतलब सेल्स ज्यादा होएगा, अब सेल ज्यादा होएगा उसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, फिर वापस फिक्स कॉस्ट का रिक्वायरमेंट ज्यादा। ट्रेंड, तो आपको अगर ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आने वाले टाइम के अंदर में आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट, मान लो कि मैं नहीं 2 बैचेस निकाल दिए 12th के, और पूरा क्लास पैक हो रहा है ना, खुर्ची विर्ची अरेंज करनी पड़ रही है, बैठाना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरे को एक कॉमन चीज है कि आने वाली बैचेस के अंदर में नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ेगी, घटने नहीं वाले। तो मैं बड़ा क्लासरूम ले लूंगा पहले ही, अब बड़ा क्लासरूम लूंगा तो मेरे को फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा, जबकि अभी स्टूडेंट आए भी नहीं, बट मेरे को ग्रीन सिग्नल मिल गया ना। देन पॉपुलेशन ट्रेंड, इंडिया का सबसे बेस्ट है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन जिस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बाय करती है उसका ट्रेंडिंग है। अभी बताओ सबसे ज्यादा गुड्स कौन से बाय हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। अब तो बेचारा एक तो ये लॉकडाउन ने आदत खराब करी, दूसरा स्कूल वालों ने, तीसरा बच्चों ने फैशन के चक्कर में। आप देखना किसके किसके घर में छोटा भाई बहन है, उनके पास में भी टैबलेट वेबलेट होएगा, है ना। नहीं तो वो आपके मम्मी पापा का उठा के देखते, बोले होमवर्क है, वो टैबलेट में से कर रहे हो। कितने साल के तुम्हारे घर में, किसके किसके घर में 10 साल से बिलो के बच्चे, 10 साल, 10th स्टैंडर्ड के नीचे, 10th स्टैंडर्ड, 1 2 3 4 5, क्या वो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल 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 नहीं यूज करता, छोटी, तेरा भाई है, बहन है, मोबाइल यूज नहीं करती, शी इज गुड गर्ल, शी इज नॉट लाइक यू, ठीक है। सिंपल बात है, जिसके भी घर में बच्चे, तुम मोबाइल मत तो खाना ही नहीं खाते, डील करनी पड़ती, पढ़ाई करेगा फिर आधे घंटे मोबाइल दोगी, तभी वो पढ़ाई को बैठता, ठीक है। इतना एडवांस जमाना। अब आपके घर में मेंबर 4 होंगे, बट मोबाइल कभी भी देखना 5 6 निकलते हैं, पुराने मोबाइल अभी भी पड़े हुए हैं, है ना। हेडफोन्स काउंट करना आप घर में, जहां जाओ वहां पे एक हेडफोन मिलता है, वायर वाला, फिर किसी का एक कान बंद है, किसी का एक चल रहा है, किसी की एयरपॉड की चूने की डब्बी में एक ही है, दूसरा गायब है, यही चल रहा है ना। घर में ब्लूटूथ स्पीकर 2 है, होम थिएटर अलग से लगा हुआ है, काहे के लिए चाहिए इतनी चीजें, शौक है जी, शौक है बचपन से। रीजन सिंपल, कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर आपके है ना, जैसे अभी भी देख लिया मोबाइल, हार्डली मोबाइल आज के जमाने में जितने ही अर्निंग पर्सन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, ठीक है, जो पैसा कमाते हैं, ये हार्डली 2 से 3 साल फोन यूज करते हैं, बाद में ही फोन चेंज करते हैं, सब कोई दीपेश शर्मा नहीं होता, ठीक है। हाँ, देखो मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, मैं इंसान का साथ नहीं छोड़ता, मोबाइल का भी नहीं छोड़ता, तो मोबाइल से ही समझ जाएगा। मेरे पास में पहला मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन मेरे पास में आया था, सेकंड ईयर में था मैं, से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ऑफ एलएलबी में, ग्रेजुएशन होने के बाद मिला, मेरे पास में छोटा डब्बा था उस तक, सबको लगने का ये जानबूझ के लेके नहीं आता इसके घर में ना। उस टाइम पे आईफोन बड़ी बात थी, अब तो चिल्लर हो गया, बच्चे बच्चे के पास में दिखता है, तो बोले आईफोन ईफोन होगा इसलिए नहीं लाता ये, ठीक है भाई, समझना समझो, अच्छी बात है ना, मेरे को मैं समझ रहा रीच पर्सन। उस टाइम पे एंड्रॉइड आया था, मेरे पास में एमआई का फोन था, उसको मैंने कितना 5 6 साल घिसा होगा, लास्ट में उसने दम तोड़ दिया कि साहब नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने नहीं छोड़ा, आज भी मेरे घर पे महफूज है वो। मेरे पास में ब्लैकबेरी का कर्व है, कर्व है क्या, बोल्ड है, कर्व है, ठीक है, अभी भी मेरे पास में पड़े हुए हैं फोन। मेरे पास में वो मोटरोला का वो भी है, फ्लिप वाला, जो सबसे पुराना था ना, है ना, ऐसा खुलेगा वो, हाँ उसमें भी गेम खेलने में मजा आता था। वो है नोकिया का, वो भी है ब्लू कलर का, सबसे पुराना पत्थर, हाँ वो वाला, वो भी है। तो ऐसे फोन्स पड़े हुए हैं।
बट कंज्यूमर प्रेफरेंस, अब कंज्यूमर के प्रेफरेंस वाले अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, लेडीज फैक्टर, पड़ोसी ने कार ली इसलिए अपने घर पे भी चाहिए, पड़ोसी को चूना लगा, मेरे को हल्दी, है ना, जख्म पे हल्दी काम आती बेटा, चूना जल्दी काम नहीं आता, है ना, रीजन सिंपल है। तुमको पता है चूना काम आता है सीरियसली, ऐसा कट गया वेट गया वो ब्लड रोकता है, नहीं तो बोलेंगे सर कुछ भी बातें करते, ठीक है। हल्दी हैज एंटीबायोटिक, इसीलिए लोग थोबड़े पे भी लगाते हैं उसको। अगर आप उसको वार्म वाटर के अंदर में लेमन हनी के साथ में कंज्यूम करो तो आपका पेट वेट क्लीन होता है ना, हाँ ऐसा ऐसा होता है, तुम सिर्फ डीआईवाई मत देखा करो। सिंपल बात, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। चलो फटाक से एक बार देखो ना, कितनी बार होता है कि अब ये जैसे आईपैड पे लिख रहे हैं प्रोजेक्टर, मान लो कि कोई कॉम्पिटिटर ने ये स्टार्ट किया, दूसरे क्लास वाले बोर्ड पे लिखते थे, तो तुमने बोला यार ओल्ड फैशन है अपना क्लास, वो क्लास मस्त है, मेरे को भी बाय करना पड़ा आईपैड, फुकड़ में 50-60 हजार का फटका, फुकड़ में 30-60 हजार का फटका, ये 10 हजार का, वो 40 हजार का, हो गया लफड़ा, 1 लाख का बम्बू लग गया कुछ करके न करा के, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। समझ में आया? चलो फटाक से एक बार पढ़ के निकालो सारा, और क्या नहीं समझा तो पूछना। अब बताओ ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत? क्या बोल रही है पलक सर आज, आप प्लीज प्रमोट एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन, बेटा बताया, समझ में आया क्या? हाँ सर, बट यू कैन ऑल्सो रेंट थिंग्स, हर बार पॉसिबल नहीं है बेटा, होटल वाले हो गया, प्राइम लोकेशन वाले कभी भी लेट आउट नहीं, रेंट पे नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है ये बाद में निकाल देगा। होटल कामत, कामत नहीं है यार, याद आन तो। चलो फटाक से एक बार पढ़ो। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो मशीनरीज बाय करनी पड़ेगी, सिंपल।
अरे कैलाश वही जो बोला है। कंसेशनल रेट मतलब बेटा कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस समझ लो एक बार का, कंसेशनल दिया आपको। कैलाश वही जो बोलो मैं। गए क्या कैलाश पे? अरे बहुत फेमस है। हुआ क्या रेड करके? हो गया आयशा। आयशा आप कहाँ से हो प्रॉपर? हो गया, पलक का भी हो गया। ओके, दर्श का भी हो गया, ईशा का भी हो गया, पल्लवी का भी हो गया। मुजाम्मिल बोल रहा है सर मेरा भी हो गया। हर्षित का ही आता पता नहीं चला। हाँ बोले मैं भी। सर नांदेड़, अच्छा नांदेड़ से हो। अच्छा अच्छा अच्छा। नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ में क्या फेमस है बताओ? गुरुद्वारा। मालूम नहीं इनको। नांदेड़ का गुरुद्वारा बहुत फेमस है। चलो बड़े आगे। अरे वाचा क्या तुमने? हाँ आता पुढं वाचा। नांदेड़ में भी है अपने पहचाने के। वो एक फ्रेंड है उसका क्या, महाकाली क्या जय काली कुछ तो भी फोटो स्टूडियो है वहां पे उनका। वीडियो वीडियो फोटो वोटो का काम है उनका। फेमस है वहां का।
चलो आ जाओ। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये नालायक को बचपन में देखा था अपन ने, अभी भी बोल रहे हाँ, कौन से धुन में खोए हुए क्या पता। वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट के लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। वर्किंग कैपिटल ये डेली बेसिस के लिए यूज होता है, ऐसा मत लिख के आना कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है ना, डेली बेसिस के लिए यूज होता है ना, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट विच एक्टिविटी बेटा, डे टू डे एक्टिविटी of the business. After estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business. मतलब क्या, मैंने आपको एक चीज बताई कि बिजनेसमैन कभी भी पूरा पैसा बिजनेस में नहीं लगाता है। अब मान लो मेरे पास में 10 लाख है, मैं 10 लाख पूरा फिक्स कैपिटल में लगा लूं क्या? मैंने बताया था ना, कैफे चालू करने के रेंट पे प्रॉपर्टी ले लिया, फिर मैंने फर्नीचर बनाया, फिर मैंने भांडे बिंडे, अरे उसके बावजूद आपने अगर याद रखोगा तो मैंने 1-2 लाख रुपए कैश इन हैंड रखा था। क्यों? क्योंकि मेरे को शेफ की सैलरी देनी है, मार्केटिंग के लिए कोई पर्सन आएगा उसकी सैलरी देनी है, लाइट बिल देना है, कोई झाड़ू पोछे के लिए होगा उसको देना है, ये पैसे देने पड़ेंगे। ये कौन सा कैपिटल है? वर्किंग कैपिटल। बिजनेसमैन कभी भी दो इसमें बाइफरगेट करता है कैपिटल को, एक फिक्स एक वर्किंग। पहले चेकआउट करेगा कि कितना फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद में चेकआउट करेगा कि कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगने वाला है। A business firm require fund to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. देखो आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए कि आपके पास में स्टॉक मेंटेन रहे। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि जैसे मान लो मैंने किसी को उधार पे गुड्स दे दिए, मैं ये मान सकता हूँ क्या कि भैया वेट करेंगे जब सब गुड्स बिक जाएंगे पैसे आएंगे तब? नहीं, जैसे गुड्स बिकते जाएंगे मेरे को गुड्स परचेस करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करते रहना पड़ेगा, और ये डेली बेसिस पे होगा। जी हाँ, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या लगेगा? ज्यादा। यस, सारी कर दोनों है बेटा, कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, कोई बोलता है उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, कोई बोलता है समेशन ऑफ करंट एसेट, मतलब सम ऑफ करंट एसेट इज इक्वल टू तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। A firm would need to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in a cash or on credit. Goods sold on a credit do not fetch cash immediately. अभी मैंने वही बताया, मैंने किसी को उधार पे गुड्स दिए, वो मेरे को बोला कि मैं 2 महीने बाद में पैसे दूंगा, 2 महीने तक पैसे आएंगे क्या? नहीं। मान लो कि मैं 100 यूनिट है, इसमें से मैंने 20 यूनिट्स ये क्रेडिट पे दिए, क्रेडिट समझता है इंग्लिश, उधार पे दिए, तो 80 गुड्स की कैश है, बराबर ना? 20 गुड्स किस पे है? अभी भी क्रेडिट पे है। अच्छा ये पैसे कब आएंगे? 2 महीने बाद। अब मेरे को आए इतने के गुड्स, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम वापस से स्टॉक रिफिल करूंगा 80 गुड्स ही करूंगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बेवकूफ हो तुम। डिमांड कितनी की थी, और वापिस अगर तुम्हारे पास में कस्टमर आया तो क्या बोलोगे? नहीं है, अभी वो मैंने उधार पे गुड्स दिया, वो मेरे पास में पैसे आने के बाद में मैं स्टॉक रिफिल करेगा? नहीं, आपको बाय 100 ही करने पड़ेंगे। तो ये 20 का पैसा तुम्हारे पॉकेट से गया कि नहीं गया? तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, बढ़ गया ना सर रिक्वायरमेंट। अब इससे एक और चीज समझ में आती है, अगर बिजनेस के अंदर में आप ज्यादा उधार पे गुड्स बेचते हो, उस केस के अंदर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। और अगर आप में दम है, मतलब आप अगर वसूल लेते हो पैसे, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। और अगर आप में दम नहीं है वसूलने का, पैसा डूब गया, बैड डेट, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। सबसे बेस्ट पॉलिसी, नो क्रेडिट, फिर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। अब एक और बात समझने की कोशिश करना, अगर आपके शॉप पे, जैसे मैंने बताया ना कि दो बिजनेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अगर बिजनेस है, इसके अंदर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा कम। पूछो क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे गुड्स बेचोगे, डेली बेसिस पे पैसे आएंगे, पैसा आ गया, दिक्कत नहीं, ठीक है। बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर में अगेन वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। फिर आप बोलोगे सर आप पागल हो गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर में आपने बोला कि फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, ऐसे कैसे हो सकता है? होता है बेटा। मान लो मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा, यस, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। जब तक के कार बनेगी उस पे ऊपर में जो लेबर लगेगा उसको पैसा देना है,
लाइट का पैसा देना है, रॉ मटेरियल का पैसा देना है। जब तक वो गाड़ी शोरूम में खड़ी है, रोज उसको साफ सफाई, साफ सफाई एकदम क्लीन चकचकाट। देखना तुम कितने हाई फाई एम्प्लॉयज रहते हैं, उनका तो सर्व करने के लिए भी आता, वो भी इंग्लिश में बात करता है, सर टी और कॉफी, चहा घेणार का काफी घेणार, ऐसा बोल की टी कॉफी, एवढा इंग्लिश। देखना कितना डिसेंट बात करते वो। गए कैसे शोरूम में जाके देखो तुम, अच्छे ऐसा टू व्हीलर वी व्हीलर के गए हुए ना, काय गाडी हे इथे ठेवली बघ, है ना, ऍव्हरेज मस्त हिचं घेऊन जा, माझ्या घरी पण मी हेच घेऊन गेलोय। ये पर्सनल हो जाते लगेच। तेरे से पूछा, मेरे को पर्सनल हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैसेज में भी कोई पर्सनल होना चालू हुआ, मैं गायब हो जाता। मैंने तेरे से तेरे क्वेश्चन पूछे घर वालों के बारे में, तेरे बारे में नहीं ना, अच्छी बात चल रही है, और भाई कैसा, इस पर है ना, पर्सनल क्यों हो रहा। ये किधर है, वो क्या, तेरे को क्या करना है, रिश्ता ले क्या, फिर बताता हूँ। सर अगर क्वेश्चन आया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी तो कौन सा करे, सेक्शन 7। अरे ये गधा है क्या रे, थोड़ा सा नहीं, पूरा छे। छोड़ भाई, तू रहने दे भाई, तेरे बस का नहीं, तू सीए में छोड़ दे। हाँ, फॉर्म और सेक्शन में कंपैरिजन कर रहा है, बता रहा हूँ, बोल रहा है अगर इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन आया तो क्या लिखेंगे, सेक्शन 7 लिखना है कि INC 32 लिखना है। अबे INC 32 इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है गधड़ी के। सेक्शन में पूरी प्रोविजन प्रोसीजर बताइए, लेक्चर अटेंड करता तो समझ में आता। जा तिकडे, 2 बार लेक्चर अटेंड कर ले, तीसरी बार में ये कंडीशन है, भगवान बचाए इसको। ठीक है, चलो सुनो, तुम सुनो, नहीं तुम भी ये मैसेज भेजोगे मेरे को। फर्म विल हैव टू अरेंज द फॉर फंड टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, जब तक के डेटर से पैसा नहीं आता है तब तक के आपको अपने पॉकेट से पैसा खर्च करना पड़ेगा। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब क्या है, डेली का खर्चा। देन सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर में अप्स और डाउन आते हैं, इसलिए कभी भी कैश मेंटेन करना पड़ेगा। आप कभी भी ट्रिप को जाते कट्टो कट पैसे लेके जाते क्या, 5,000 का हिसाब हुआ 5,000, क्यों, कभी खर्चा बढ़ गया फिर क्या करेंगे, दे माए भाई, ये ना तो मेरा, अभी के दे, तेरे को पुणे जाके पैसे देता, पुणे जाके गायब। ठीक है ना, आओ। Thus a firm will have to arrange capital for the following: for building up inventory, inventory म्हणजे काय असतो, स्टॉक, स्टॉक मतलब वो स्टॉक नहीं जो तुम करते हो। फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल एंड पेएबल, व्हाट इज रिसीवेबल, पैसे आना है पैसे देना है। फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको डेली बेसिस पे जो खर्चा पानी आता है उसको करने के लिए भी क्या लगता है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगता है। देन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द एसेट इज रेफर्ड, है ना, कौन सा एसेट, इन्वेस्टेड इन दिस एसेट, ये एसेट के अंदर में, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। The concept of working capital is viewed differently by leading authorities. Some authorities consider working capital as equivalent to excess of current asset over current liability. करंट लाइबिलिटी से जितनी भी ज्यादा ऊपर करंट एसेट है वो आपका, सॉरी हाँ, करंट एसेट है वो आपके क्या है, वर्किंग कैपिटल। मान लो आपकी करंट लाइबिलिटीज है 150, करंट एसेट है, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ करंट, अरे 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 हाँ, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, ये है 150, ये है 100, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, समझ में आया। ये बोल रहा है, ये एक ने बोला, बट इसके आंग में चुल थी, इसने बोला था एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। फिर दूसरी अप्रोच आया नेट वर्किंग कैपिटल का। नेट वर्किंग कैपिटल वाले बोलते हैं डज नॉट कॉल इट एज अ वर्किंग कैपिटल, ही प्रीफर रेट टू कॉल इट सर्कुलेटिंग कैपिटल। ये बोलते वर्किंग कैपिटल नहीं बोलने का, सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो घूमते रहता है। नहीं, उनका डेली बेसिस नहीं, उसको पसंद नहीं आया, वो बोले कि नहीं हमारे इसमें हम उसको सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलेंगे, है ना। हाँ, जैसे एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर है वैसा बेटा वो। अदर ऑथोरिटीज व्यू वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट एसेट, इक्विवेलेंट जितनी आपकी करंट एसेट है उतनी आपकी वर्किंग कैपिटल होगी, ये उसने बताया। अकॉर्डिंग टू जे मिल द सम ऑफ करंट एसेट, सम मतलब क्या, टोटल करने करंट एसेट का इज वर्किंग कैपिटल, यही मैंने बताया था। दोनों के अलग अलग है, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करो वर्किंग कैपिटल, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, करंट एसेट का टोटल करो वर्किंग कैपिटल। This approach has a broader application. It take into consideration all current assets of the company. It refers to a gross working
ये ग्रॉस है इसलिए सिर्फ टोटल टोटल लिया, किसका? करंट एसेट का। सिर्फ करंट एसेट का टोटल लेने के बाद में जो वैल्यू आई वो रहती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट कब बोलते हैं? जब उसमें से आपने लाइबिलिटीज को मैनेज किया। समझ में आया क्या? जैसे हम किसी की भी नेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसमें से डेप्रिसिएशन लेस डाउन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप ग्रॉस वैल्यू के लिए क्या करोगे? सिर्फ एडिशन करोगे, किसका? करंट एसेट का। और उसमें से अगर आप लाइबिलिटी मैनेज करते हो तो आपके पास में क्या आएगा? नेट। आओ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। चलो एक बार फटाक से एक बार ये रीड कर लो, इसमें से ही आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। और ये पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर जो पॉइंट पड़े वही पढ़ने, सिर्फ वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने। फटाक से एक बार रीड करो इसको।
बेटा पढ़ के हुआ क्या? चल बता जल्दी से, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? रहने दे, मत बता, छोड़, मेरे पास में टाइम नहीं। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। ठीक है, खुश होना चाहिए तूने तो, कि मैं बार बार ऐसे चांस नहीं देता हूँ। अगेन बेटा समझा, उसको समझा, सीए में आएगी रोएगी है। ठीक है ना? फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, उधर पहला पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। इधर पहला पॉइंट क्या? बोले सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसा? अबे एक्सप्लेनेशन अलग है। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करो। देखो, फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ अ डेली कंजम्पशन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। अब देखो क्यों, मान लो कि, अब कॉमन सेंस से मेरे को एक बात बताओ, मैं गुड्स बना रहा हूं जो डेली लाइफ में यूज होता है ना? मान लो साबु, सोप। अब देखो सोप ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हर जगह, मतलब सोप बनाओ, उसका लिक्विड बच गया, उसका हैंड वॉश बना दो। ठीक है, बस हो गया कार्यक्रम। अब मेरा यही चल रहा है, ये एक मेरा बिजनेस है, और दूसरा एक था ही कार मैन्युफैक्चरिंग का। बताओ मेरे को दोनों में से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा कहां लगेगा? अब सुनो सुनो सुनो, आप बोल दोगे कि कार के इसमें, ठीक है बराबर है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा। इसमें क्यों रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं लगेगा? क्योंकि सर ये जो गुड्स है ये बनते से ही बिक जाएंगे, और जैसे बिकेंगे वैसे कैश आ जाएंगी। कैश आ जाएंगी तो मेरे पास में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। समझ में आया क्या? अरे डेली बेसिस पे पैसा मिल रहा ना, बेचो पैसा आया, बेचो पैसा आया, बेचो पैसा आया, पैसा आया, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। इसको क्या करना पड़ रहा है? मेंटेन करना पड़ रहा है तब तक के पैसा मेरा जा रहा है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। समझ में आया क्या? ठीक। देन अभी एक बार का मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर वापस बाद में अंदर से पढ़ते बैठना। साइज ऑफ बिजनेस, जितना छोटा बिजनेस उतना कम वर्किंग कैपिटल, जितना बड़ा बिजनेस उतना वर्किंग कैपिटल ज्यादा। अरे गाड़ी सर्विसिंग को डाला, टू व्हीलर डाला, फोर व्हीलर डाला, बताओ खर्चा किसका ज्यादा है? अब फोर व्हीलर को डेली बेसिस पे, डेली बेसिस मतलब रोज सर्विसिंग नहीं कराते, बट इंटरवल से 3-4 मंथ्स में इसकी सर्विसिंग, 3-4 मंथ में इसकी सर्विसिंग, तो बताओ भैया पैसा तो इसको ही ज्यादा आना है। The size of business also affect the working capital. A firm with a large scale operation will require more working capital. कॉमन सेंस है। अगर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तो फिर भगवान के भरोसे। सच बता रहा हूँ, एसपी सब्जेक्ट सिर्फ मतलब तुम डेली बेसिस पे इसको है ना महसूस करते हो, बाद में कॉर्पोरेट आते जाएगा, बट वो भी समझा दूंगा मैं। वॉल्यूम ऑफ सेल, अब वापस से, अब एक आइडिया तो आ गया कि कैश आ रही है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। अब मेरे को बताओ, मेरा सेल्स ज्यादा, मतलब सेल्स अच्छा है मेरा, डेली बेसिस पे सेल्स होता है, सेल्स हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। सेल्स कम है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। बताओ टू व्हीलर वाले को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा क्या फोर व्हीलर वाले को? फोर व्हीलर वाले को, क्योंकि फोर व्हीलर बिकने में टाइम लेती है, टू व्हीलर दनादन बिकती है, इसलिए तो गोडाउन में भी पड़ी ऐसी रहती है। कोई इधर, तुम देखो ना, कोई भी तुम जहां पे भी रहते हो वहां पे टू व्हीलर का शोरूम होगा, कोई रहता है पर्वती विरवती साइड, जाते हैं उस साइड से कभी? शेलर का शोरूम है, शेलर टीवीएस शेलर का, रास्ते पे टू व्हीलर लगी हुई रहती है, रात भर रास्ते पे रहती है, वहीं पड़ी है वो। आप गोडाउन में जाओ, रॉयल एनफील्ड के गोडाउन में जाओ, मार्केट एड के गोडाउन के अंदर में जाना, तुमको लगता है शेड वेड़ कुछ नहीं, खुले में पड़ी है वो। मेरे को पता नहीं है, मैं राजस्थान गया था जैसलमेर 2 साल पहले, वहां पे जैसलमेर जाते हुए बीच में कोई गांव आया था क्या, अराउंड 1.5-2 किलोमीटर तक के वहां पे सुजुकी का मे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था कि क्या था, 1.5-2 किलोमीटर तक के मैंने सुजुकी की सिर्फ इरिटिका देखी है। इरिटिका कार, सिर्फ एक ही मॉडल, और वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ एक लाइन से, ऐसे 4-5 लाइनें थी, और मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ इरिटिका 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 इरिटिका। उसके बाद में उसको 9-9 महीने का वेटिंग है। सबसे ज्यादा ट्रैवल्स में यूज होने वाली गाड़ी है वो, 6 सीटर में। एक वो, और घर वालों के लिए तो XL6 सीएनजी में, कम में बम, है ना? हाँ, यही चल रही है, अपनी मौत साथ में लेके चलो। और क्या, पीछे से किसने पप्पे ले लिया, ठोक दी गाड़ी, तो निपट गया तुम्हारा प्रोग्राम। ऊपर से तुमने बम लगाया व्हाइट कलर का, सीएनजी ब्लास्ट होता है वो, तुमको मालूम ही नहीं है। वैभव सर को पूछना सीएनजी का एक्सपीरियंस। सीएनजी में गाड़ी में सीएनजी भरते टाइम इसलिए गाड़ी से निकलने के लिए बोलते हैं, वो ब्लास्ट हो सकता है। तुमको क्या लग रहा है कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं तुम्हारे चेहरे देखने के लिए, आओ सब जन बाहर? वैभव सर को हवा लगी थी उसकी सिर्फ, हमने भरवाया था हाईवे पे, तो वो लगाते पैक करते और छोड़ते, तो वो जब निकाला उसने तो इतना प्रेशर था, सर को बोला गाड़ी से दूर रहे, तो इधर से इतने जोर से हवा मारा सर को, सर बोला मैं बहुत जोर से लगा रहे,
गाड़ी से दूर रहो ना। एक मैं मेरे भी वो कोई फ्रेंड की है ना, वैभव सर के पास ही थी, इरिटिगा थी। तो इरिटिगा लाए उन्होंने, मेरे को बोले दीपेश तेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए हाथ साफ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास में छोटी थी। तो बोले तूने वो चलाई है तो तू ये लेके जा, हाथ साफ कर लेना। अब इरिटिगा पे हाथ साफ कर रहा हूँ मैं। तो मैं गया सी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल पहले क्या है देख लेना, तो मैंने पहले पेट्रोल भरा उसमें। फिर मेरे को ध्यान में है कि सीएनजी वाली भी गाड़ी है, तो सीएनजी भर लेते, सीएनजी सस्ता पड़ता, घूमेंगे मस्त। सीएनजी भरने का मैं फर्स्ट टाइम सीएनजी भरा रहा था, मेरे को ये नहीं पता सीएनजी कहाँ भरते हैं। कुछ गाड़ियों का बैक साइड से भरते हैं, कुछ फ्रंट में भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बोनेट में था, ठीक है। फिर बोनेट खोला, मेरे को ये भी नहीं मालूम कि लगता किधर है क्या है। मैं तो उसको बोला, बोले ये ले चाबी, स्विच खोल। बोले पहली बार चला रहा गाड़ी? बोला हाँ ये गाड़ी तो पहली बार चला रहा हूँ, मालूम नहीं है। बट उसके बाद में जो भगाई है ना मैंने, कातरज वितरज में, मेरे को क्या करना है, कुछ हो जाए भग जाओ, जीटी है। वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल ज्यादा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम, सेल कम, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। प्रोडक्शन साइकिल, अबे बहुत सिंपल है, नहीं 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 पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, चिल्लर है चिल्लर। ठीक है, मैथ से ज्यादा चिल्लर कुछ है तो एसपी है बेटा। हाँ वह बहुत सर, हाँ कंपटीशन। सुनो, प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन होने में ज्यादा टाइम लगेगा तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। प्रोडक्शन फटाफट होगा तो गुड्स फटाफट बिकेंगे, फटाफट बिकेंगे तो फटाफट कैश, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया, कार मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा लगेगा क्या टू व्हीलर वाले को? टू व्हीलर वाले को कम लगेगा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। क्यों? टू व्हीलर बनाने में 2 दिन लगता है, असेंबल करने में मैक्सिमम, मैंने बहुत बोल दिया 2 दिन, 2 घंटे में असेंबल कर देगा वो। फोर व्हीलर को असेंबल करने में कम से कम 15 दिन जाएंगे। अब समझो डिफरेंस। प्रोडक्शन प्रोसेस तो और मैंने बोला है, इसलिए तो लग्जरियस कार महंगी क्यों होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लेट होता है, उसके प्रोडक्शन साइकिल बहुत लेट चलती है ना। जैसे वो तुमने बीच में मीम देखा होगा, फॉर्च्यूनर बनने के लिए 48 आवर्स लगते हैं, रोबोट वीबट की थ्रू आउट बनती है। रोल्स रॉयस बनने में 6 महीने लगते हैं, इसलिए वो महंगी भी है ना। ऐसे मीम आते रहते, अपन कौन सा जाके कंपनी में देख रहे है ना। दोनों अभी अपने बजट के बाहर है। और क्या, बाप के दम पे नहीं कूदने का, खुद के दम पे कूदने का, फिर लोन फिर बात करो, है ना। खुद के दम पे बेटा साइकिल भी ली ना, ऐसा सिर को लगाता देवा, ले घासली रे चप्पल, आता जाऊन पायडल मारतोय रे, है ना। हाँ, प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, बिजनेस हमेशा सेम रहता है क्या? नहीं, बिजनेस में अप्स और डाउन आते हैं। अगर बिजनेस बूमिंग पे, बूमिंग मतलब व्हाट इज बूमिंग पे, बुम बुम बुमरा, हाइप पे, तो इस केस के अंदर में आपका सेल्स विल इंक्रीज, उस केस के अंदर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये मैंने क्या बोला, ये डेली बेसिस पे आ रहा है। अगर कल भी आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे थे, आज भी आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। बट बिजनेस कैसा है बेटा, बूमिंग पे, तो आप ज्यादा सेल्स करने के पीछे जाओगे, तो उसके लिए आपका एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा क्या? द आंसर इज यस। समझना, बच्चे बोलते कि सर आपने तो लिखा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कब, वो बेटा जब जब 10 ही यूनिट बेचने, आपको इधर भी 10 यूनिट ही बेचने, 100 यूनिट बेचने, इधर भी 100 यूनिट बेचने, आगे भी 100 यूनिट बेचने, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। बट मार्केट बूमिंग पे, डिमांड ज्यादा है, तो आप सेल ज्यादा करोगे, देखो सेल विल इंक्रीज। सिंपल सी बात है सेल पे। अरे भात लावला है का? हाँ, अरे गर्मा गर्म भात, हा 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 हा, है ना। अरे क्या, एक तो सुबह सुबह नाश्ता नहीं वही रे, ऐसा वरण भात भी दिया ना सुबह सुबह। हाँ ऐसा पापड़ विपड़ साथ में, अरे बस बस। किधर से आवाज आ रही है, मैं बात तो करके आता हूँ। क्या कोई एक प्लेट दिया हो, डब्बा पाटो तो पुरन सुबह, ए जा लेके आपने दोनों के लिए। तू खाएगा क्या? खाएगा? नहीं तो बढ़िया, फिर 2 डब्बे मेरे, है ना। बोले हाँ, बोले तू खा। वॉल्यूम ऑफ सेल, प्रोडक्शन सायकल, बिझनेस सायकल। अरे काकू 3 शिट्ट्या झाल्यात, है ना, मम्मी सिखाती ना 3 शिट्टी, ये चौथी है। तीसरी चाहिए क्या? क्योंकि मैंने जब पहली बार सुना तो उसके बाद में तीसरी हो गई, तो मतलब हाँ बंद कर दी, 4 हो गई ना, है ना यार। काकू ने गेम कर दी। अरे वो व्हाइट राइस ब्राउन होएगा।
निंजा टेक्निक व्हाइट रस्क को ब्राउन बनाने की, है ना। सबसे बढ़िया सिखाती मम्मी चावल लगाना। एक कटोरी चावल, जितना चावल लिया उससे डबल पानी, दैट्स इट। एक कटोरी चावल, 2 कटोरी पानी। अब उसमें तेरे को जो डालना है डाल, उसमें तड़का बिड़का मार बाद में करते, हो गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। सबसे पहले जिंदगी में अगर कुछ चीज मैंने बनाना सीखी, खिचड़ी, है ना। हाँ, अरे वो आसान था इतना ऐसा, मतलब दाल विल, मम्मी कभी कभी गाँव जाती है तो मम्मी और भी प्रो लेवल की है, वो एक कटोरी में सब मिक्स करके जाती है खिचड़ी का। मतलब दाल कितनी चावल कितना, तो हमको बाकी का जो भी डालना है, अनियन विनियन डाला है ना, डाल के फ्राई भी करा, उतना आता है। डालो पानी डालो, काकू के जैसे हम 3 ही छिट्टा लेते, लेकिन हो गया, बैठ जाओ। बिजनेस साइकिल, अब बिजनेस साइकिल अगर बूमिंग पे है तो सेल इंक्रीज होगा तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। अगर मार्केट में मंदी है, मान लो मेरा दुकान है, मेरे दुकान पे कि नहीं, मतलब दिवाली का टाइम पीरियड है और मेरा कपड़ों का दुकान है, इस टाइम पे कि नहीं मार्केट बूमिंग पे रहता है, सेल ज्यादा, इस टाइम पे मेरे को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा, क्यों? क्योंकि मैंने एडिशनल लेबर लगाए हैं कपड़े दिखाने के लिए, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। लाइट जलता है, लाइटिंग वीटिंग में लगानी पड़ती है भैया, बहुत ऐसा एकदम जगमगाट करना पड़ता है, लोगों को लगना चाहिए कि शोरूम बढ़िया है करके। और मार्केट में मंदी है, पता है कपड़े लोग कम कब कब कम खरीदते? श्राद्ध के अंदर में। श्राद्ध के अंदर में कोई नया कपड़ा नहीं खरीदता, खरीदता कोई? घर पे लेके जाना कभी, फिर मम्मी बता तुम्हारे को अच्छे से, ठीक है। तो नहीं खरीदता, उस टाइम पे मंदी है। तो जो लोग मेरे जॉब पे थे ऑफिस में, मैं उनको भी निकाल दूंगा भैया, मेरी खुद के खाने के वादे, तुमको क्या रखो। उस केस के अंदर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। टर्म ऑफ परचेस और सेल, यही मैंने थोड़ी देर से पहले बताया, टर्म ऑफ परचेस और सेल। अगर आप उधार पे गुड्स देते हो, टर्म्स और परचेस आपने बोल दिया नहीं, ओनली इन कैश। अगर आप डीमार्ट के बाजू में भी रहते, डीमार्ट वाला अगर आपको रेगुलर भी पहचानता, फिर भी आपको उधार में गुड्स नहीं देता, वो बोलता भैया कैश में खरीदना पड़ेगा, मेरे घर का नहीं है। इसलिए डीमार्ट को वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, डेली बेसिस पे कैश आता। बट वही जो हमारे सोसाइटी के बाहर ग्रोसरी वाला है, वो उधार पे गुड्स देता है, ठीक है ना। तेरा सरनेम क्या बेटा? किसको क्या कर? बांधे उड़े कर। मेरा सरनेम शर्मा, मैं अपना देता इतना बड़ा बांधे उड़े कर, सही है क्या? हाँ। अब मान लो कि इसको मम्मी ने फोन किया इसको जाते जाते कि बेटा ये घर से है कि नहीं, ये किराना के लिस्ट लेके आना। इसने बोला मेरे पास में पैसे नहीं मम्मी। बोले कुछ नहीं, वो नीचे किराना शॉप वाला है, वो अपना रेगुलर वहीं से अपन बाय करते हैं, उसको जाके बोल। तो वो लगे जैसे कोना बांधवगढ़ से मुलगी का, ठीक है लिख लेगा हिसाब में, भेज दिया, ठीक है ना। रीजन सिंपल है, अब इसके घर से पैसा कब जाएगा? मंथ एंड में जाएगा। मान लो अभी आज 5 तारीख को मंगवाया, है ना, अभी 1 तारीख को हिसाब कर दिया मम्मी ने, 5 तारीख को गुड्स मंगवाए, हिसाब कब होगा? अगले नेक्स्ट मंथ को 1 तारीख को हो रहा है मान लो, तब तक के वो गुड्स तो बाय करके लाएगा ना। फिर कहां से लाएगा? पॉकेट से लेके आएगा। अगर आप उधार पे गुड्स देते हो, क्रेडिट पे गुड्स देते हो, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। अगर आप नहीं देते हो तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, अगर आप उधार पे गुड्स देते हो बट आपको वसूलना आता है, क्रेडिट कंट्रोल, मतलब आपको पता है कि कैसे रिकवर करते, उस केस के अंदर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। उधार पे दे दिया तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा, बट अगर आप वसूल रहे हो तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। बट अगर आप वसूल नहीं पाए तो क्या होगा? बैड डेट। फिर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा, क्योंकि वो पॉकेट से पैसा जाएगा ना। कॉमन सेंस है। इसीलिए कितनी बार क्या होता है कि हम बच्चों को नोट्स क्यों नहीं देते? बच्चे कितनी बार नोट्स लेते हैं, गायब। मेरा तो पैसा लग गया। कितने लोग बोलते स्टार्टिंग में ही दे दिया करो, हम एडमिशन तो लेने वाले, कहीं भाग के जाएंगे क्या? भाग के गए तो तेरे पीछे आऊंगा क्या? कॉमन सेंस है। कोई भाग के नहीं जाता, बट गए तो मैं क्या करूं? अपने पॉकेट से तो पैसे देने से रहा, तो फिर भाई, फिर रुक जा ना, बुक से पढ़। क्रेडिट कंट्रोल, ग्रोथ और एक्सपांशन। अगेन ग्रोथ और एक्सपांशन होगी तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। अरे एक्सपांशन है, एक्सपांशन अगर आप 1 से 2 ब्रांच चालू कर रहे हो, फिक्स कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट लगेगा, वहां पे लेबर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी वापस लगेगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा सर। मैनेजमेंट एबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बिजनेस डिसीजन किसके ऊपर में डिपेंड करते हैं? मैनेजर, बोलो किसके ऊपर में डिपेंड करते हैं? मैनेजर कितना अच्छी से चीजों को मैनेज करता है उसके ऊपर में आपके वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। कितने मैनेजर रहते हैं जो बहुत अच्छी से मैनेज करते हैं, उस केस के अंदर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट
कम। और अगर वो मैनेज नहीं कर पाया प्रॉपरली तो है ना, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। अभी जैसे मान लो, है ना, अब कितनी बार जो शॉप पे आदमी रहता है उसको हम प्रॉपरली यूज कर लेते, उसको दुकान पे भी रखते, उसको ड्राइवर भी बना लेते, उसको घर के काम भी करा लेते, है ना। जो भी आपकी शॉप पे रहता है तो जनरली अपने पापा क्या बोलेंगे कि भैया कितना सैलरी है, ड्राइवर का सैलरी मान लो 20,000 रुपए, तेरे को 30,000 रुपए दूंगा, 35,000 रुपए दूंगा। वो खुश। ड्राइवर को कितना मिलता है? 15-20 हजार। ये मेरे को 30-35 हजार दे रहे। बट एक है, मेरे को पिक करने का, ड्रॉप करने का, ऑफिस के काम भी करने के, और किसी को बच्चे को लेके आने का। अब इसके साथ में दो काम करवा लिए, दो आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। एक्चुअल में मेरे को कितने पैसे देने पड़ रहे थे? 20-20 हजार, 40। बट मैंने कितने में कर लिया? 30 हजार। मैंने उसको बोला 30 या 35 हजार, हो गया, मेरा पैसा बच गया, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। सिंपल सी बात, है ना। तो वर्किंग कैपिटल, जैसे मेरे एक फ्रेंड है ना, उसके पापा मतलब वो पॉलिटिशियन है, तो उसके पापा ने क्या किया हुआ है? बॉडीगार्ड रखा हुआ है। बॉडीगार्ड रहता ही है, उसी को ड्राइवर रखा हुआ है। अब वैसे भी बॉडीगार्ड साथ में रहता, उसको पूछा कार आती क्या? हाँ। अब ड्राइवर का ही कुछ चाहिए। अब इतना भी कोई वो ऐसा इतना भी वीआईपी नहीं है कि गाड़ी पार्क करे तो कुछ कोई मार देगा, फिर तो उसको वैसे भी मार ही देगा। मारने चाहिए तो साथ में रहते दोनों, कितना बढ़िया। ड्राइवर भी और बाउंसर भी, बढ़िया। चलो, मैनेजमेंट का एबिलिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। देन एक्सटर्नल फैक्टर, यस जी, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक प्रोवाइड फंड टू द फर्म। मान लो कि मेरे को तुरंत जाके बैंक से अगर लोन मिलता होगा, उस केस के अंदर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम, क्योंकि पैसा मिल गया। बैंक ने मेरी शक्ल देख के बोला जा तेरे को पैसा नहीं देते, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। अगर मेरे को मार्केट से पैसा इजीली मिलता है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। अगर मेरे को मार्केट से पैसा इजीली नहीं मिलता है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। चलो अभी पढ़ो फटाफट, देखने दो कितना बाकी है, कितना बाकी है। नहीं, ये खत्म ही कर दूंगा ना, 2 मिनट पढ़ लो, इतना हेडिंग हेडिंग पढ़ो फटाक से। कौन टुक टुक कर रहा है घोड़ा? कहां से आवाज कर रही है? देखो क्या लगा, समझेगा नहीं मेरे को यार। सर को भाई, सर को बोले थोड़ा थोड़ा उधर।
मोबाइल दिखा तो पेरेंट्स को बुलाऊंगा फिर मैं लेने के लिए, दैट्स इट। दिखना ही नहीं चाहिए मोबाइल, यहाँ पे पहले बेंच पे सबमिट करना पड़ेगा, वहां पे रहता इधर। चलाओ, नेचर ऑफ बिजनेस हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर। अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से ये कैपिटल रेज करते हैं। दो सोर्स है, एक ओन एक बोरोड। बनाया था कि डायग्राम देखो ना, इधर ही पड़ा हुआ था वो, मैं इधर कह रहे हाँ ओन बोरोड, ठीक है वही वाली चीज है। चलो बस उतना ही देखना, फिर खत्म अपना किस्सा, पहला वाला चैप्टर का दी एंड। Own, a company can raise its capital from different source, own capital and borrowed capital, or both. The own capital consists of a equity share capital, preference share capital, reserve and surplus. On the other hand, borrowed source are, देखिए, debenture, loan, a combination of different source are used to capital structure। मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप कोई भी एक सोर्स को यूज नहीं करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को यूज करने वाले हो। इट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी मिक्स। ये क्या है, सिक्योरिटी मिक्स है ना, क्योंकि आपने अलग अलग सोर्स को यूज किया। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मींस टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, है ना। डेफिनेशन, द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, है ना, अलग अलग डेफिनेशन दी है। अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन अ डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज that makes up the firm's financing of its asset. Thus, capital structure is composed of own fund and borrowed fund. Own fund include share capital, free reserve, and surplus, whereas borrowed fund represent debenture, bank loan, and long-term loan provided by financial institutions. आओ component of capital structure बस इत्तू सा है ये। देखो इक्विटी शेयर, इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। बेसिक मतलब हो गया, बेसिक मतलब क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग में यूज होने वाला। बेस किस पे सबसे ज्यादा भरोसा है, तो इक्विटी पे सबसे ज्यादा भरोसा है। स्टार्टिंग में कौन सा कैपिटल यूज करेंगे, तो इक्विटी यूज करेंगे। इक्विटी शेयर आर अ शेयर व्हिच गेट डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट्स पेड टू प्रेफरेंस शेयर। बट इसका एक लफड़ा है, इसको डिविडेंड कब मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। ठीक है, पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को। दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप। अल्टीमेट रिस्क अभी बताया, रिस्क क्या, दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है क्या, नहीं, इट विल बी डिपेंड अपॉन व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को एक नहीं दो प्रेफरेंशियल राइट है। एक, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा सबसे पहले किसको डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर। और जब कंपनी बंद होगी तो सबको अपना अपना पैसा वापस देना पड़ेगा। तो वो जब कैपिटल वापस देंगे तो सबसे पहले कैपिटल किसको वापस देंगे, प्रेफरेंस को, फिर किसको देंगे, इक्विटी, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव अ प्रायोरिटी over equity share for return of a capital when the company is liquidated. These shares carry a dividend at fixed rate. Preference shares का dividend कैसा रहता है, फिक्स। इसका कैसा रहता है बेटा, फ्लक्चुएटिंग। रिटेन अर्निंग समझाया था कि रिटेन अर्निंग, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखना इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखना। बोरोड कैपिटल, डिबेंचर, डिबेंचर मतलब क्या होता है, डिबेंचर इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या है, प्रूफ है आपके पास कि आपने कंपनी को उधार में पैसा दिया है। लोन रेज बाय द कंपनी, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। एग्रीड मतलब क्या है, आपने जब डिबेंचर इशू किए थे तब बोला था कि भैया हम आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे साल का, तो आप इतना ही पे करोगे। एग्रीड, ये एडवांस में एग्रीड किया है क्या, जी हाँ। टर्म लोन, व्हाट इज इट बाय टर्म लोन, टर्म लोन मतलब होता है टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो लोन लेते हो। Term loan provided by bank and other financial institution, they carry a fixed rate of interest. To understand the above concept, we shall consider the following balance sheet. अब देखो ये बैलेंस शीट के अंदर में दोनों चीजें दी हुई है, एक दिया हुआ है कैपिटल, आई मीन टू से शेयर कैपिटल, दूसरे दी हुई है लाइबिलिटीज। जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तब जाके बैलेंस शीट बन रही है। इसके अंदर में डिविडेंड भी है और क्रेडिट मतलब बिल्स पेबल, ये सारे कौन है आपके, लाइबिलिटीज है। ये आपका क्या है, ओन कैपिटल है, ठीक है।
चलो फटाक से एक बार पढ़ो इसको यहां से, कैपिटल स्ट्रक्चर से। कल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड हुआ क्या? ओसीएम का कितना बाकी है अपना? ओसीएम का तो बाकी है, ओसीएम को टाइम लगेगा, ओसीएम का बड़ा है। ऐसा कैसा पढ़ा रहे? ठीक है, जो उनकी उनकी इच्छा। तो अपने क्लास के अंदर में इकोनॉमिक्स एक हो गया, एसपी एक हो गया, ओसीएम को तो टाइम लगेगा नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कल को टेस्ट हुई तो तुम ये मत बोल, ये बोल नहीं सकते ना कि सर वो या हुआ। नहीं, डूब गया, इसलिए तो रिस्क टेकर बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर इज दी रिस्क टेकर। कुछ नहीं कर सकते। बैड डेब्ट कंपनी जाओ, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, कोर्ट में जाओ, कुछ नहीं कर सकते। जल्दी रेड करो, जल्दी जल्दी, बाहर लोग वेटिंग पे है तुम्हारी वजह से। हुआ। चलो बाय। बाय बाय। निकल।